अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं हूं मुदस्सर अडोब प्रीमियर की एक नई वीडियो के साथ। तो पिछली दो वीडियोस में हमने देखा था स्लाइड टूल के बारे में, पे स्लिप टूल के बारे में देखा और फिर हमने हैंड टूल के बारे में देखा। आज की इस वीडियो में क्योंकि हम टूल्स के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आज की इस वीडियो में आपको टूल्स के बारे में नहीं बताऊँगा। आज हम बात करेंगे इफ़ेक्ट्स कंट्रोल के बारे में। इफ़ेक्ट्स कंट्रोल के बाद हम दोबारा से इन टूल्स के ऊपर आएंगे क्योंकि इनमें हम इफ़ेक्ट कंट्रोल को भी इसके साथ यूज़ करना सीखेंगे। तो अफेक्ट कंट्रोल क्या करता है? अफेक्ट कंट्रोल, जो अफेक्ट के आपको नाम से पता चल रहा है, अफेक्ट कंट्रोल्स, तो ये आपके जितने भी अफेक्ट्स होते हैं ये उनको कंट्रोल्स कहता है। अब आप यहाँ पे ऊपर हैं, सोर्स मॉनिटर के बिल्कुल साथ आपके पास अफेक्ट कंट्रोल वाला आपको टैब मिलेगा। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो अभी ये एरिया आपको बिल्कुल खाली नज़र आ रहा है, लेकिन खाली क्यों नज़र आ रहा है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास ये अफेक्ट कंट्रोल वाला टैब यहाँ पे मौजूद ना हो तो आपने जाना है यहाँ पे विंडोज़ में, और यहाँ पे आपके पास है अफेक्ट कंट्रोल। शॉर्टकट की इसकी Shift+5 है, मतलब कि Shift 5। तो अफेक्ट कंट्रोल करता क्या है? ये जितने भी आपके क्लिप होंगे, इमेज होंगे, ऑडियो होंगी, या यहाँ से हम कोई शेप या पेन टूल यूज़ करेंगे, इवन के हम टाइप टूल को यूज़ करेंगे, तो उन तमाम चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं किसकी मदद से? अफेक्ट कंट्रोल की मदद से। इसके अलावा हमारे पास जो इसमें अडोब प्रीमियर में अफेक्ट हैं उनको भी हम इसी जगह से कंट्रोल करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इफेक्ट्स कंट्रोल के बारे में बताऊंगा कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इसके एडवांस लेवल की तरफ मूव करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ यहाँ पे इमेजेस के ऊपर, और यहाँ से मैंने इस वाले इमेज को यहाँ पे ड्रैग कर दिया। अब ये इमेज है हमारे पास, इसी तरह से, या वीडियो को मैं बाद में इंपोर्ट करूँगा या ड्रैग करूँगा। अब आप देखें कि ये आपने इमेज को यहाँ पे इंसर्ट किया, लेकिन आपके अफेक्ट कंट्रोल में अभी भी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। अब जब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये कंट्रोल्स आ जाएंगे। हो सकता है कि आपके पास ये कुछ इस तरह से शो हो रहे हो, या हो सकता है कि आपके पास ये ऊपर से ओपन हो या एक्सपेंड हो। अब यहाँ पे आपके पास कुछ चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हम बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लोर करेंगे जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे। कैसे इनका यूज़ करना है, क्या ये चीज़ें हैं, सब चीज़ें हम बहुत डिटेल के साथ देखेंगे। अभी के लिए आप बस इतना समझें कि यहाँ पे आप देखें मोशन है, फिर आपके पास ओपेसिटी है, फिर आपके पास टाइम रीमैपिंग है। ये इस वक्त हम किस जगह पे हैं? हम अपने इमेज के ऊपर हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक वीडियो को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ से एक वीडियो को पकड़ता हूँ, या मैं यहाँ से ये रोज़ वाली ही जो फुटेज है इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। अभी मैंने क्या सिलेक्ट किया था, यहाँ पे आप देखें इस वक्त हमने ये जो आपकी सिटी वाला जो इमेज था इसको हमने सिलेक्ट किया था। यहाँ पे आप देखें माई सीक्वेंस सिटी नाइट, यहाँ पे आपको JPEG भी आके नज़र आ रहा है। अब मैं जब इसको क्लिक करूँगा तो अब इसका नाम भी चेंज हो गया। माई सीक्वेंस के ऊपर तो मैं हूँ, लेकिन अब मैंने जिस क्लिप को सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे आपको उस क्लिप का नाम भी नज़र आ रहा है कि मैं इस वक्त मेरी जो सिलेक्शन है वो इस क्लिप के ऊपर है, जो जिसके आपको यहाँ पे कंट्रोल्स नज़र आ रहे हैं। अब एक और काम करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसी जगह पे एक ऑडियो को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं आता हूँ ऑडियोज़ के ऊपर, और यहाँ से एक ऑडियो को भी यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दी नीचे। अब मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूँगा, इस ऑडियो का आप नाम देख लें। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये नाम भी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास ये जो पैरामीटर्स थे या ऑप्शंस थे वो भी चेंज हो गए। अब आप देखिए कि जस्ट हमारे पास वॉल्यूम रह गया और चैनल वॉल्यूम रह गया। अब एक और काम करता हूँ मैं, अब मैं यहाँ पे एक और वीडियो को यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ जिसमें हमारे पास क्या होगा, ऑडियो भी होगी और वीडियो भी होगी। अब मैं यहाँ से कोई भी वीडियो को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब आप देखें यहाँ पे आपके पास वीडियो है, फिर आपके पास यहाँ पे ऑडियो है, क्योंकि इसके अंदर ऑडियो भी यहाँ पे आपको मौजूद नज़र आ रही है। नीचे नीचे आपके पास जो ट्रैक है इसमें हमारे पास ऑडियो भी मौजूद है। यही वजह है कि जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो अब आपको यहाँ पे इसके कंट्रोल्स नज़र आ रहे हैं। वीडियो का भी कंट्रोल है इसमें, ऑडियो का भी है। अब अगर मैं यहाँ पे इमेज के ऊपर आऊँगा, इमेज को मैंने सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे आप देखिए ऑडियो वाला जो आपके पास कंट्रोल्स थे वो आपके पास यहाँ से चले गए।
अब अगर मैं इस वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे भी आपके पास वही ऑप्शंस है जो कि इसके ऊपर थे। अब यहाँ पे भी वही ऑप्शंस है क्योंकि इसमें ऑडियो मौजूद नहीं है। अब अगर मैं ऑडियो के ऊपर क्लिक करूंगा तो अब यहाँ पे देखें जस्ट हमारे पास ऑडियो से रिलेटेड यहाँ पे पैरामीटर्स या ऑप्शंस शो कर रहा है, जबकि जो मोशन वाले हमारे पास ऑप्शंस थे वो यहाँ से चले गए। अब अगर मैं यहाँ पे लास्ट वाले क्लिप के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपके पास वीडियो भी है, ऑडियो भी है। उसकी वजह यह है क्योंकि हमारे ये जो क्लिप है इसके अंदर वीडियो भी है और ऑडियो भी है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन कैसे कैसे चेंज होंगे, कैसे कैसे आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। तो ये हर ऑब्जेक्ट या हर फुटेज के लिहाज से यहाँ पे आपके पास चेंज होंगे। अब मैं सबसे पहले इस जगह पे आ जाता हूँ। अब आप यहाँ पे देखें एक चीज़, मैं यहाँ से इसको म्यूट कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पे देखें, म्यूट करना है यहाँ से। अब आप यहाँ पे देखें, ये जो आपका क्लिप है, ये जो हमारा सीक्वेंस है, ये 1920 बाय 1080 के ऊपर है इस वक्त। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से जूम करता हूँ। अब ये साइडों से आपके पास कुछ एरिया यहाँ पे कट है, मतलब कि ये बिल्कुल इसके ऊपर फिट नहीं है। तो अब आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे या इसको आप कैसे जूम करेंगे? एक तो आप इसको जूम कर सकते हैं, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ से जूम आउट करें और यहाँ से आप इसके बाउंडिंग बॉक्स को पकड़ के इस तरह से आप इसका साइज इंक्रीज कर दें। आप कम भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ से इसका साइज कम कर दें। अब दूसरा तरीका क्या है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास अफेक्ट कंट्रोल में इसके सारे कंट्रोल आ गए। अब आपके पास यहाँ पे मोशन है, ओपेसिटी है, टाइमली मैपिंग है। मोशन में आपके पास कौन से ऑप्शन हो गए? अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो यहाँ पे आप देखें पोजीशन, स्केल, फिर स्केल विड्थ। अब ये क्या चीज़ है, इसको समझे। अगर आप इसकी पोजीशन को चेंज करना चाह रहे हैं, आप इसको राइट साइड की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, आप इसको लेफ्ट टॉप किसी भी तरफ मूव करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से इसके पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं। ये फर्स्ट पैरामीटर आपका है एक्स एक्सिस। ये वाला जो पैरामीटर है, ये वैल्यू है, ये आपकी है वाई एक्सिस। इससे आप करेंगे तो ये ऊपर नीचे मूव होगा। जो फर्स्ट वाली है इसको आप करेंगे तो ये लेफ्ट और राइट की तरफ मूव होगा। अगर मैं इसको यहाँ से ड्रैग करूँ आगे पीछे तो ये इसकी पोजीशन चेंज हो रही है लेफ्ट टू राइट। अगर मुझे इसको ऊपर नीचे की तरफ मूव करना है तो मैं इसके वाई एक्सिस को यहाँ से मूव करूँगा। तो फर्स्ट वाला एक्सिस हमेशा आपका एक्स होगा, जबकि सेकंड वाला आपका वाई होगा। तो इससे आप इसको ऊपर नीचे मूव करेंगे, इससे आप इसको लेफ्ट राइट मूव करेंगे। अगर आप इसको रीसेट करना चाह रहे हैं तो आप किसी भी वक्त इस बटन के ऊपर रीसेट पैरामीटर के ऊपर क्लिक करें, ये दोबारा से अपनी उसी पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें, ये जो आपके पास हमारे पास इमेज है, इसका मैंने साइज थोड़ा सा कम किया था। यहाँ पे आप देखें ये इस वक्त 70 के ऊपर है। ओरिजिनल जो इसका स्केल है वो 100 है। अब अगर इसको मैं यहाँ से रीसेट कर दूँ तो आप देखिए कि यहाँ पे ये 100% हो गया। अब इसको अगर इसका साइज़ कम करना है तो आप स्केल डाउन करें, यहाँ से इसका साइज़ कम हो रहा है। अगर आपने इसका साइज़ बढ़ाना है तो आप यहाँ से साइज़ बढ़ा लें। अब आपके पास ये सारे कंट्रोल यहाँ पे हैं, तो आप इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो नीचे है, अभी आप देखें जब मैं इसको स्केल कर रहा हूँ तो ये चारों साइडों से इक्वली स्केल अप हो रहा है। लेकिन आप चाह रहे हैं कि मैं इसको या तो इसकी मैं हाइट इंक्रीज करूं या मुझे इसकी जस्ट विड्थ को इंक्रीज करना है। तो फिर इस सूरत में हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिफॉर्म स्केल। इस वाले ये जो चेक बॉक्स है इसको आप अनचेक कर देंगे यहाँ से। अब अगर आप जस्ट इसकी जो हाइट है वो इंक्रीज करना चाह रहे हो तो आप इसकी हाइट को इंक्रीज कर लें। अगर जस्ट विड्थ को इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो आप विड्थ को इंक्रीज कर दें। और किसी भी टाइम इसको रीसेट करना हो तो आपको पता है कि आपने जस्ट इस एरो के ऊपर क्लिक करना है तो ये आपकी पैरामीटर्स को रीसेट कर देगा। तो इसकी मदद से आप ये दोनों आपस में लॉक होते हैं। अभी आप देखें यहाँ पे आपके पास स्केल हाइट आ गया, स्केल विड्थ आ गया। अगर मैं इसको यहाँ पे चेक लगा दूंगा, अब जस्ट आपके पास स्केल आ गया। अनचेक किया तो ये आपके पास हाइट और विड्थ अलग अलग पैरामीटर आ गए। आप इन दोनों को अलग अलग से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैं इसको यहाँ से चेक लगाता हूँ, इसको थोड़ा सा स्केल डाउन करता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है रोटेशन। रोटेशन नाम से पता चल रहा है रोटेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसको मैं यहाँ से रोटेट करूँगा तो हमारा जो सर्कल है वो कंप्लीट होता है। अगर मैं इसको यहाँ से रोटेट करूँ तो 360 के ऊपर आपका एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे देखें 360 के ऊपर। अब जब 360 के मैं आगे आया तो अब यहाँ पे आप देखें आपके पास हो गया 1x। मैं इसको दोबारा से रोटेट करता हूँ। अब यहाँ पे हो गया 2x, फिर से रोटेट किया, फिर यहाँ पे हो गया 3x। तो
इसका मतलब है कि इसके अब ये 3 दफ़ा घूमेगा। 3x का मतलब है कि अब ये 3 बार यहाँ पे रोटेट करेगा। तो वह एक जो रोटेशन करना चाह रहे हैं आप वो 360 की होगी। अगर आप उसको बार बार रोटेट करना चाह रहे हैं तो फिर आप उसके साथ x लिख देंगे, तो उसका मतलब होगा ये इतनी दफ़ा घूमेगा या इसके इतने सर्कल होंगे। ये किस पर्पज़ के लिए होता है इसको हम आगे चल के देखेंगे। अभी आप इसको छोड़ दें कि हम इसको क्यों ये 3x वगैरह को क्यों यूज़ करते हैं। रीसेट करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये दोबारा से रीसेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है एंकर पॉइंट। अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूं, ये जो आपको सेंटर में नज़र आ रहा है ना, ये आपका कहलाता है एंकर पॉइंट। ये एंकर पॉइंट क्या करता है, ये आपकी जिस भी जगह पे आपका इमेज जो वीडियो होगी ये उसका सेंटर पॉइंट है। बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंटर में ही होता है। अब इसका मकसद क्या है, अभी आप देखिए अगर मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ ना तो ये सेंटर से रोटेट हो रहा है। मैं इसको रीसेट करता हूँ, ये हमारे पास इसको रीसेट करता हूँ। अब अगर मैं इसको पकड़ूँ और इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। अब क्योंकि मैंने इसको लेफ़्ट साइड पे बॉटम कॉर्नर के ऊपर प्लेस कर दिया, अब अगर इसको मैं रोटेट करूँगा तो ये इस पॉइंट से रोटेट होगा। आप अपने इस एंकर पॉइंट को जिस जगह पे एडजस्ट कर देंगे आपकी जो रोटेशन है वहीं से होगी। अगर मैं अब इसको यहाँ पे सेट कर दूँ, अब अगर मैं यहाँ पे इसको स्केल करूँगा तो ये स्केल भी यहाँ से होगा। अब आप देखें क्योंकि हमने एंकर पॉइंट को यहाँ पे सिलेक्ट किया है तो ये स्केल भी यहाँ से हो रहा है। इसको मैं जितना मर्जी स्केल करूँ ये इसी पॉइंट से स्केल में होगा। अगर आप इसको रीसेट करना चाह रहे हैं यहाँ पे क्लिक करें, ये सेंटर में आ जाएगा। अब मैं इसको स्केल करूँगा तो ये सेंटर से स्केल हो रहा है। पोजीशन को मुझे रीसेट करना है, मैं यहाँ से पोजीशन को रीसेट कर देता हूँ। तो ये एंकर पॉइंट का समय लगी। ये होता है आपका जो भी इमेज होगी वीडियो होगी उसका ये बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में होता है। आपको किसके गिर्द इसको रोटेट करना है, किस जगह से आप इसको लोकेशन देके रोटेट करना चाह रहे हैं, आप इसको जूम इन जूम आउट करना चाह रहे हैं या आप इसकी पोजीशन चेंज करना चाह रहे हैं, आप इसकी हाइट इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप इस सर्कल को चेंज करेंगे। आप इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको इस तरफ लेके आएँ, अब ये बिल्कुल हमारा यहाँ पे राइट साइड के ऊपर ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। अब अगर इसको मैं स्केल करूँगा या रोटेट करूँगा तो अब ये यहाँ से स्केल भी होगा और रोटेट भी होगा। अगर मैं स्केल करूँगा तो ये यहीं इसी पॉइंट से स्केल अप और स्केल डाउन होगा। तो ये है एंकर पॉइंट, इसको हम यूज़ करते हैं। ये आपका सेंटर पॉइंट होता है आपकी वीडियो का या आपके इमेज का। तो इसी के गिर्द आपके ये बाकी दूसरे जो पैरामीटर्स होते हैं वो फिर काम करते हैं। मैं इसको और स्केल कम कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है एंटी फ्लिकर फिल्टर। इसका अब यूज़ नहीं होता तो इसलिए मैं आपको इसके बारे में इतना बता भी नहीं रहा। आगे चल के अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो मैं इसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। आगे आ जाती है हमारे पास यहाँ पे ओपेसिटी। ओपेसिटी होता है ट्रांसपेरेंसी। किसी भी चीज़ की अगर आप ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना चाह रहे हैं, घटाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे ओपेसिटी में आ जाएँ। यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मैं इसकी ओपेसिटी को कम करूँगा तो ये इसकी ओपेसिटी कम होगी। अब ये पीछे क्योंकि हमारे पास एक ब्लैक बैकग्राउंड है इस वजह से ये आपको प्रीव्यू नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं इसको पकड़ूं और इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँ, अब क्योंकि पीछे फ्लावर है तो आप देखें कि आपको यहाँ पे फ्लावर नज़र आ रहा है। ओपेसिटी को बढ़ाऊंगा तो ये कम या ज़्यादा होगा। तो इसको वैसे हम आगे चल के डिटेल के साथ देखेंगे। तो अभी आप इसको अगर आपको समझ नहीं लगी इसकी बहुत ज़्यादा तो आप इसको भी छोड़ भी सकते हैं या जितना मैंने आपको बताया इसके बारे में आप इसको उतना ही माइंड में रखें। ब्लेंडिंग मोड के बारे में हम अलग से देखेंगे। ये जो हमारे पास ये जो टूल्स हैं इनका क्या यूज़ है इनको भी हम आगे चल के देखेंगे। अब हमारे पास आ जाता है टाइम रीमैपिंग। टाइम रीमैपिंग का क्या यूज़ है इसको भी हम आगे चल के देखेंगे। इसके लिए एक अलग से टॉपिक होगा, उसमें मैं आपको टाइम रीमैपिंग के बारे में बताऊँगा। तो अभी तक हमने क्या सीखा, हमने इफेक्ट कंट्रोल को यूज़ करना सीखा, उसमें पोजीशन, स्केल और दूसरे पैरामीटर्स को यूज़ करना सीखा, रीसेट करना सीखा। अब अगर आप यहाँ पे वीडियो के ऊपर आ जाएं तो वीडियो के ऊपर भी आपके पास वही पैरामीटर्स हैं। इसी तरह अगर आप ऑडियो के ऊपर आएँ तो ऑडियो से आप क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं आपको इसके अंदर नज़र आ रही है, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम 1 बाय 1 आएंगे अपनी आने वाली वीडियोज़ में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने इफेक्ट्स कंट्रोल को यूज़ करना सीखा। इफेक्ट्स कंट्रोल को आज की इस वीडियो में बताने का मेरा जो मकसद था वो ये था कि आगे हमारे पास जो टूल्स हैं जिसमें पेन टूल है, फिर हमारे पास यहाँ पे शेप टूल है, फिर हमारे पास टाइप टूल है। जब हम इसको यूज़ करना सीखेंगे तो इसमें हमारे पास इफेक्ट कंट्रोल का ही इस्तेमाल होगा।
इसी वजह से मैंने आपको इसके बारे में पहले बता दिया, ताकि जब हम इनके ऊपर हैं, इन टूल्स के ऊपर हैं, तो हमें इसके ऊपर जब हम आके काम करें तो हमें ये समझने में प्रॉब्लम ना हो कि ये क्या चीज़ है। तो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।